हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। तो सभी बच्चे आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? सबने एमएमई 1 और एमएमई 2 का तो पेपर दे ही दिया और सबका अच्छा गया है। सबका अच्छा गया और अब तक आप लोग ये समझ चुके हो कि किस लेवल का एग्जाम हो रहा है और किस लेवल का कोर्स आपने ऑप्ट किया है। इको ऑनर्स कोई मजाक नहीं है। इको ऑनर्स काफ़ी सीरियस कोर्स है, काफ़ी प्रेस्टिजियस कोर्स भी है। मतलब डीयू को अगर अपना स्टैंडर्ड दिखलाना हो तो वो अपने इको ऑनर्स के रिजल्ट पे, उसके प्रोडक्ट पे वो अपना शो कर सकता है। तो अब बच्चे हम लोग आ चुके हैं एसएमई में। सबसे पहले आपके माइक्रो मैक्रो के लिए जितने मैथमेटिक्स की जरूरत थी वो सारा बेस हमने बना लिया है। किस में बना लिया? एमएमई 1 एमएमई 2 में। ऐसा नहीं करना आपको कि पढ़ते जाओ और भूलते जाओ। एमएमई 1 और एमएमई 2 दोनों के नॉलेज को संभाल करके रखना है टिल योर होल एजुकेशन। मतलब जब तक आप एजुकेशन लोगे ई कॉमर्स के फील्ड में, एमए इको भी करोगे तो भी आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप अपनी नोटबुक को भी संभाल करके रखना। अब मैथमेटिक्स की नॉलेज तो हमने एक्वायर कर ली, अब हमें चाहिए स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज भी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों मिक्सअप होंगे तब एक पेपर आता है इकोनोमेट्रिक्स, जो कि आपका 4th सेम में है और 5th सेम में अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स है। दोनों में जरूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की। 5th सेम में ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो लो, नहीं चाहो तो मत लो, ठीक है। लेकिन 4th सेम तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फर्स्ट सेम में एमएमई, सेकंड सेम में एमएमई, थर्ड सेम में एसएमई और फोर्थ सेम में आपका इकोनोमेट्रिक्स। तो थर्ड सेम में एसएमई बच्चे डाला गया है आपका। इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ना डीयू के अंदर एसएमई 1 और एसएमई 2 होता था, लेकिन अब सारे एसएमई को मिला करके थोड़ा सा एसएमई 1 से स्टार्टिंग से कट कर दिया, थोड़ा सा एसएमई 2 का लास्ट का कट कर दिया, उसको इकोनोमेट्रिक्स में डाल दिया है। मतलब उन्होंने थोड़ा बस इधर उधर अरेंज कर दिया है, एक ही पेपर एसएमई का बनाया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो हमारा वैसे बच्चों के लिए जो अभी करेंटली इस ईयर में थर्ड सेम में गए हैं और जो एसएमई पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एसएमई का फुल फॉर्म आप सबको बता दें, स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। यानी हमें स्टैटिस्टिक्स के सिर्फ वो पार्ट पढ़ने हैं जिसका इकोनॉमिक्स में यूज होगा। बुक आपकी लगेगी जेएल डिवोर और कुछ अदर बुक्स भी लगेंगे। अदर बुक्स आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ जो जो स्टफ चाहिए होगा वो हम लोग आपको क्लास में करा देंगे। आपको कोई भी दूसरी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। जेएल डिवोर इज सफिशिएंट फॉर यू। तो बच्चे अब हम लोग आते हैं थर्ड सेम में। आपका पेपर होगा, सिलेबस पे आने से पहले एक बार बता दें, थर्ड सेम में आपका पेपर होगा माइक्रो मैक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स। और भी दूसरे हो सकते हैं, लेकिन ये 3 मेन पेपर होते हैं, माइक्रो मैक्रो। आखिर तो हम कर रहे इको ऑनर्स ना। एसएमई और एमएमई तो हेल्पफुल हैं, ये तो टूल्स हैं जो कि माइक्रो और मैक्रो में हेल्प करेगा। तो थर्ड सेम का माइक्रो मैक्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर फोर्थ सेम में नहीं कुछ समझ में आने वाला, थर्ड ईयर में कुछ नहीं समझ में आने वाला। और सेकंड सेम में जिन्होंने मैक्रो पढ़ा है, जिनका बेस बन चुका है, उन्हें थर्ड सेम में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको वीडियोस अवेल करा दी जाएंगी ताकि आप रिवाइज कर सको सेकंड सेम का मैक्रो। और माइक्रो मैक्रो आपको पढ़ाएंगे प्रवीण सर और एसएमई पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। माई सेल्फ खुशबू झा। आप सब तो मुझे जान ही रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं वापस अपने सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस पे आते हैं तो सिलेबस में है बच्चे हमारा सबसे पहला चैप्टर। इसमें टोटल 9 चैप्टर्स बनते हैं डिवोर्स से। शुरुआत के 7 चैप्टर्स तो हर साल सिलेबस में होता है। 8 और 9 में कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी आता है, कभी नहीं आता। मतलब वो तो डिपेंड करेगा कि क्या करंट सिचुएशन है और क्या सिलेबस है डीयू का। तो पहला चैप्टर है बच्चे आपका इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू। इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू, जिसमें आपके सिलेबस में सिर्फ ट्रिम्ड मीन डाला गया है, हिस्टोग्राम डाला गया है, लेकिन बहुत सारे बेसिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, मोमेंट, कर्टोसिस, बहुत कुछ पढ़ना है हमें। वो सारा बेसिक्स हम लोग आपको 6 to 7 क्लासेस में पूरा स्टार्टिंग में ही तैयार करवा देंगे ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उन बेसिक्स से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे। जहां जो आने वाला वो हम लोग स्टार मार्क करके आपको पढ़ाई देते हैं। लेकिन इन टॉपिक से जो बेसिक्स है उसमें से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसका यूज हर चैप्टर में होता है। तो एक बार स्टार्टिंग में ही हम लोग बेसिक्स बना देते हैं ताकि आगे हमें स्ट्रगल ना करना पड़े। तो वो जो अदर बेसिक्स है वो हम लोग पढ़ाएंगे अपनी तरफ से, आपको आइडिया दे देंगे, फॉर्मूलाज टॉपिक्स वगैरह करा देंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। ये चैप्टर बच्चे आपका इंडिपेंडेंट है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोले तो इसको पढ़ने के लिए किसी और चैप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली चैप्टर 1 से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, वही सारा कुछ है इसमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एडवांस होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारा कुछ है। ये भी चैप्टर बच्चे आपका इंडिपेंडेंट है, यानी चैप्टर 2 करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको चैप्टर 1 करना पड़े। बच्चे आपने ये पढ़ रखा है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, वही सब कुछ होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के होंगे। और फिर जब आप एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ लोगे, ये भी इंडिपेंडेंट है, यानी चैप्टर 2 पढ़ने के लिए चैप्टर 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से हम लोग आते हैं 3, 4 एंड 5 पे। ये तीनों कंटिन्यूएशन में है, यानी बिना 3 पढ़े आप 4 नहीं पढ़ सकते, और बिना 3, 4 पढ़े आप 5 नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैंने 3 से एरो बनाया है 4, और फिर 3 चाहिए 5 के लिए और 4 चाहिए 5 के लिए, यानी 5 चैप्टर करने से पहले आपको 3 और 4 करना ही पड़ेगा। ये तीनों डिपेंडेंट चैप्टर हैं, कंटिन्यूएशन में रहेंगे। तो चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1, 2, 3 में भी आप हो सकता है 11th-12th में आप पढ़े हो, बायनोमियल पोजीशन, उसी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। उसके बाद से चैप्टर 4 में है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए। यहाँ था चैप्टर 3 डिस्क्रीट के लिए, ये था डिस्क्रीट के लिए, और ये होगा कॉन्टिन्यूअस के लिए। कॉन्टिन्यूअस बोले तो इंटरवल में होगा, यानी अगर मान लो टेम्परेचर है आपके रूम का, ये बिटवीन 20 एंड 30 डिग्री होना चाहिए, तो टेम्परेचर में भी 20.4 डिग्री, 20.7 डिग्री, 20.72 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो टेम्परेचर जो है वो एक इंटरवल को फॉलो करेगा बिटवीन 20 एंड 30। तो जो भी इंटरवल को फॉलो करेगा वो सब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आ जाएगा। और इसमें बच्चे हम लोग बहुत अच्छा यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दो दो रैंडम वेरिएबल एक साथ चलेंगे, एक्स और वाई। तो यानी 3 और 4 में जो पढ़ेंगे उन्हीं के लिए डबल समेशन, डबल इंटीग्रेशन, ये सब कुछ करना होगा। नेक्स्ट इज चैप्टर 6, ये इंडिपेंडेंट है आपका, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और वर्ड होते हैं जो कि अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 करके आओगे तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप ऐसे भी चैप्टर 2 के बाद भी डायरेक्ट आप चैप्टर 6 कर सकते हो। तो इसमें है बच्चे पॉइंट एस्टिमेशन, इंडिपेंडेंट। पॉइंट एस्टिमेशन में एक थ्योरी पार्ट है और एक एमएलई है। एमएलई स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। इससे एक क्वेश्चन होना ही होना है पेपर में, इसलिए इस पे स्टार मार्क लगाया है। जैसे एमएमई में एजिम्टोड से क्वेश्चन होना ही होना है, मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन होना ही होना है, वैसे स्टैटिस्टिक्स में फिक्स है कि एक एमएलई का क्वेश्चन होगा ही होगा। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। स्टैटिस्टिकल इंटरवल बेस्ड ऑन अ सिंगल सैंपल, मतलब सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन का पता लगाते हैं। मान लो अगर मुझे पूरे इंडिया का नेचर जानना है या इंडिया का एवरेज सैलरी जानना है, तो दिल्ली से ही, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली से 5-5 लोगों का सैलरी इकट्ठा कर लिया, 20 पीपल हो गए दिल्ली से, इन सब का एवरेज सैलरी निकाल लिया, और हम ये मान सकते हैं कि यही लगभग एवरेज सैलरी दिल्ली के पीपल का भी होगा। सिर्फ 4 जगह से लेकर के 20 पीपल के बेसिस पे हम इतने लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली का एवरेज सैलरी एज्यूम कर ले रहे हैं। तो डैट इसी टाइप का स्टडी हम लोग करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल में, जो कि सर्वे और इन सब में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। एमबीए वगैरह सब में पढ़ाया जाता है, ये जो 7, 8, 9 है ना चैप्टर्स, ये हर जगह पढ़ाया जाता है आगे हायर स्टडीज़ में। नेक्स्ट है चैप्टर 8। वहाँ तो हम लोग इंटरवल निकालते हैं या हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं कि कोई जैसे कंपनी क्लेम करती है कि हमारा एसी जो है ये 5 साल तक कभी ख़राब नहीं होगा, 5 साल का वारंटी पीरियड है। अब वो सही क्लेम कर रही है या गलत क्लेम कर रही है, तो इसी चीज़ को चेक करेंगे हम। उसी कंपनी के कुछ एसी का हम लोग वर्क फंक्शन देखेंगे कि कौन कितने साल बाद ख़राब होता है, उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट निकालेंगे। ये सब कुछ बहुत आपको अभी सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब पढ़ोगे तो सब कुछ अपना सा लगने लगेगा फिर। नेक्स्ट है चैप्टर 9, यानी चैप्टर 9 जो है 7 के बाद 8 पढ़ो तो बढ़िया है, 7 और 8 के बाद फिर चैप्टर 9 कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर 2 सैंपल्स है। यानी 9 जो है बिना 7 और 8 का आप इमेजिन नहीं कर सकते, अब 7 और 8 पढ़ के आओगे तभी 9 होगा। 7 का 7.123 तक तो हमारे कोर्स में हर साल होता है, कभी 8 हटा भी देते हैं, कभी 8 रख भी देते हैं, कभी 9 रखते हैं, कभी 9 हटा देते हैं। तो जैसे जैसे सिलेबस अपडेट होगा आपके कॉलेज में, बच्चे मुझे बताते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग करंट में लाइव पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आपको सब कुछ अपडेटेड वर्जन मिलेगा। जहाँ जो डिलीट होगा, जहाँ जो ऐड होगा, वो सब कुछ हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, जितना एसएमई में हम लोग पढ़ेंगे।
अभी तो बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर सिलेबस हो गया, लेकिन इसको पढ़ने में देखना कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग आ जाते हैं कि व्हाट डू वी ऑफर एज ऑनलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास बच्चे अब नहीं होता, अब तो कोरोना भी जा चुका है, लेकिन ऑनलाइन क्लास ही बच्चों के बीच में पॉपुलर हो चुका है। क्यों ऑनलाइन क्लास ये भी हम बताएंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी आपको ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन रिकॉर्डेड देंगे या फिर ऑनलाइन लाइव देंगे। आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड मिलेगा या फिर ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा। ऑनलाइन रिकॉर्डेड में क्या होगा, दोनों में कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। रिकॉर्डेड उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिजी हैं और जिनका टाइम हमारे क्लास की टाइमिंग से मैच नहीं हो पाया, तो वैसे बच्चे रिकॉर्डेड क्लास लेकर के अपना पढ़ सकते हैं। वो रात को 2 बजे पढ़ना चाहे, सुबह 5 बजे पढ़ना चाहे, जब पढ़ना चाहे वो अपने टाइमिंग के हिसाब से पढ़ सकते हैं। लाइव तो बेस्ट होता है, लाइव में आप आओगे तो क्या होगा कि उसी टाइम आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और एक कंटिन्यूशन बनी होती है, कोई लेजीनेस वाली बात नहीं है कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। लाइव में आ गए तो फिर काम हो जाएगा। लेकिन अब जो बच्चे लाइव में नहीं आ सकते तो वो लेंगे ऑनलाइन रिकॉर्डेड। आपको दोनों में ही मिलेगा कॉन्सेप्ट्स। रिकॉर्डेड वाले बच्चे कॉन्सेप्ट्स रिकॉर्डेड फॉर्म में लेंगे, लाइव वाले बच्चे ही कॉन्सेप्ट्स की वीडियो में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके साथ ही बनेगा ये। नेक्स्ट है असाइनमेंट्स पीडीएफ आपको मिलेगा। कॉन्सेप्ट जब हम लोग कर लेते हैं उसका से असाइनमेंट पीडीएफ करते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग पीपी करते हैं, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन। उसके बाद से टेस्ट होता है हमारा चैप्टर वाइज। उसके बाद से सीसी एंड रिवीजन होता है, क्रैश कोर्स एंड रिवीजन। उसके बाद से हमारा होता है डेली डाउट सेशन आफ्टर दी क्लास, 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर मैक्सिमम होता है। डेली आफ्टर दी क्लास हमारा डाउट सेशन चलता है। इसमें बच्चे डाउट सेशन में रिकॉर्डेड बच्चे भी आ सकते हैं, लाइव वाले बच्चे भी आ सकते हैं। डाउट सेशन सबके लिए होता है। और ये भी सीसी और रिवीजन भी सबके लिए है, डेली डाउट सेशन भी सबके लिए है, टेस्ट भी सबके लिए है। लेकिन ये तीनों आप रिकॉर्डेड या लाइव में लेना चाहते हो, ये आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद से वाई ऑनलाइन। अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि मैम अब तो कोरोना जा चुका है तो ऑनलाइन क्यों। देखो ऑनलाइन ना हमारा टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग किस तरीके से, तो किसी कॉलेज की छुट्टी कभी होती है, किसी कॉलेज की छुट्टी कभी होती है। मतलब कोई कॉलेज 2 बजे ही आपको फ्री कर देगा, किसी कॉलेज के बच्चे 4 o'clock फ्री होंगे, किसी कॉलेज के बच्चे 5:30। सारे बच्चों को एक साथ असेंबल करना पॉसिबल नहीं होता। वैसे फिर भी पॉसिबल है कि अगर संडे को हम सुबह से रात तक क्लास लगा दें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। शुरुआत के 2-3 घंटे तो आप पढ़ोगे, उसके बाद से बस समझो कि मोनोटोनस क्लास चलेगा, बस सब घड़ी देख रहे होंगे। तो ये बेस्ट है कि 8 बजे तक या 6 बजे तक सब अपने अपने घर होते हैं। 6 o'clock में भी प्रॉब्लम है, सर माइक्रो मैक्रो लेंगे तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली 8 o'clock मिलेगा, वो टाइमिंग कोई इशू नहीं है। इवनिंग में सभी बच्चे अपने अपने घर आ जाते हैं, अपने अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, एक बंद कमरे में अपना क्लास लेते हैं। तो इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रही है, कोई दूसरा फ्रेंड भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल फोकस्ड होकर के क्लास ले रहे हो। आपका टाइम भी बच रहा है। टाइम इसलिए बच रहा है क्योंकि आने जाने का जो टाइम होता है, आने जाने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब बच रहा है। आप प्लस आपका थकावट भी नहीं हो रहा, तो बिल्कुल आप कंफर्टेबली आप पढ़ रहे हो। कॉमन टाइम पे सभी बच्चे एक साथ आ जाते हैं तो सबको असेंबल करना आसान होता है। फोकस ओवर असाइनमेंट एंड टेस्ट, असाइनमेंट और टेस्ट भी होता है। और अगर कभी कोई क्लास छूट जाए तो आप बैकअप भी ले सकते हो ना, बैकअप में आपके पास रिकॉर्डेड होता है। मान लो किसी दिन क्लास नहीं आ पाए, लेकिन लाइव में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लाइव में आप मेरे से टाइम मांगते रहोगे, बोलेंगे कि मतलब अगर ऑफलाइन की बात करें, क्लासरूम की बात करें, क्लासरूम में इतने बिजी हो जाते हैं हम लोग कि आप कहोगे कि मैम मेरी कल जो क्लास मिस हो गई थी इसका बैकअप कब मिलेगा, तो वो बेटा देंगे करते करते टाइम निकल जाता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि वो अब आपके ऊपर है, आप जब फ्री होंगे तभी आप बैकअप ले लो, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले बैकअप ले लो तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। एक तो बैकअप का भी बेनिफिट है आपको, कभी कोई क्लास मिस हो गई तो। फोकस ओवर असाइनमेंट एंड टेस्ट होता रहता है। कंफर्टेबल एंड इंडिविजुअल स्टडी, आप अपने रूम में जब पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है जैसे सिर्फ आप और मैम के बीच की बात हो रही है, कोई और फ्रेंड्स आपको नहीं दिख रहा, कोई और आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। डाउट सेशन भी, अब जो टाइम बचता है, पहले क्या होता था कि अब कुछ बच्चे 2 o'clock फ्री हो रहे हैं तो 2 to 3 भी बैच चल रही है, 3 to 4 भी चल रही है, 4 to, मतलब एक ही टॉपिक दिन में 5 बार पढ़ा रहे हैं, तो टाइम बचता ही नहीं था कि डाउट हो पाए। अब क्या हो रहा है कि वही टाइम बच रहा है तो आपको डेली क्लास मिलेगी, उसके बाद से आपका डाउट सेशन भी होगा। ठीक है, तो अब जो है क्वालिटी बढ़ गई है हमारे एजुकेशन की ना, क्वालिटी बढ़ गई है। ठीक है, इतना सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे यहाँ से आपको क्या मिलेगा, और हर चीज़ का आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह सारा सपोर्ट यहाँ से मिलेगा।
आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ज्वाइन करने के पहले, ज्वाइन करने के बाद, कभी भी आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज आए, सबके लिए आपके पास प्रवीण सर का नंबर है, जिससे आपको मैसेज आता होगा 9311377321। अभी भी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका भी लिंक इसी नंबर से आपको गया होगा। तो आप प्रवीण सर से कोई भी अपना इश्यूज जो है वो आप अपना सॉल्व करवा सकते हो। और नए बच्चे जो मेरे से पहले एमएमई नहीं पढ़े हैं, उन लोगों को अगर ये वीडियो गया होगा, तो अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा कैसा फीडबैक है, कैसे बच्चे पढ़े हैं, तो अगर आप रिव्यूज़ देखना चाहते हो, तो वहाँ भी आप जाकर के rightwayclasses.com पे हमारे रिव्यूज़ देख सकते हो। कुछ वीडियोस डले हुए हैं, वहाँ पे आप ट्रायल क्लास भी देख सकते हो। देन यू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन और नॉट। ठीक है बच्चे? तो बच्चे अब आप जान चुके हो कि एसएमई का कैसे प्रोग्राम है। ऐसा ही सेम आपको माइक्रो और मैक्रो में भी मिलेगा। तो मैंने आपको कहा कि अभी आप चांस मिस मत करो। स्टार्टिंग में जब भी आपके पास जाता है तो कुछ डिस्काउंटेड ऑफर के साथ जाता है। डिस्काउंट इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, तो डिस्काउंट दे करके ज्वाइन कर लिए, आपके भलाई के लिए होता है। वरना हमारा क्या जाना है, आप फी अभी दो या 4 महीने बाद दो। आप इसी फी में 6 मंथ पढ़ो या 1 मंथ पढ़ो, ये आपकी मर्जी है। लास्ट में फी देकर के ज्वाइन करोगे, बस जल्दी जल्दी में पढ़ोगे, कुछ उतना रिजल्ट आएगा नहीं। स्टार्टिंग में फी तो सेम ही आपको लगेगा। अभी आप उसी फी में आप अच्छे ढंग से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे। तो आप माइक्रो, मैक्रो और एसएमई तीनों ज्वाइन करो और बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अब ऑफलाइन एग्जाम ही होने वाले हैं, ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है। तो अब आप लोग बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी। आप एमएमई 2 दे करके जान ही गए होंगे कि किस लेवल का पेपर आता है। तो अभी से आप अपने पढ़ने का लेवल बढ़ा दो, बिल्कुल स्मार्टली और ढंग से पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, हर एक टॉपिक को समझना है। ठीक है बच्चे? तो चलो फिर अब इतना ही मुझे बोलना था। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अब हम लोग सब कोई मिल करके एक साथ अपना थर्ड सेम का फिर से सफ़र स्टार्ट करते हैं। और इसमें तो अब पहले से ही हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल भी बढ़ चुका है और हमारा एक्सेप्टेंस लेवल भी बढ़ चुका है। एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस दोनों बढ़ चुका है। अब आप जल्दी जल्दी मेरी बातें समझोगे। अब आप ये नहीं कहोगे कि नहीं पढ़ते हैं तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ठीक है बच्चे, अब आप इसके बाद से आपको हमारी ट्रायल क्लासेस मिल जाएंगी, आप ट्रायल क्लासेस देख सकते हो। और उसके बाद से फिर आप ज्वाइन करोगे। कोई भी क्वेरीज करनी हो आप इस नंबर पे अपना, और कोई फीडबैक वगैरह देना हो, कुछ भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ओके बच्चे, देन बाय 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 बाय, सी यू इन द ट्रायल क्लासेस।